नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं पंचायती ज्ञान। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज के जो ये वीडियो का विषय है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में उनके द्वारा जो कवि हैं और लेखक हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण कथन, जो महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, उनके मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो कथन हैं, जो ये बातें मैं आपको बताऊंगा, उन्हें आपको दो तरीके से पढ़ना है। इसलिए आप एक पेन कॉपी लेकर इन सारे बिंदुओं को आप उसमें नोट कीजिए और उन्हें आप बाद में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो इसे पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो किस कवि के बारे में या किस लेखक के बारे में कहा गया है, जैसे कि तुलसीदास के बारे में कहा गया है, कि सिद्धों के बारे में कहा गया है, कि कबीर के बारे में कहा गया, कि सूरदास के बारे में कहा गया है। पहला तो आपको ये इस तरीके से पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना कि किस आलोचक ने कहा है। आप तो यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ शुक्ल की बात हो रही है, तो शुक्ल ने ही कहा होगा, लेकिन जब पेपर में पूछा जाएगा तो वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, तब आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए आप अभी से याद रखिएगा कि ये कथन शुक्ल ने ही कहे हैं, तो आपको वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है, सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरह का जो समय है वह 690 विक्रम संवत माना था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वीकार किया है। दूसरा, सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की जो भाषा है वह देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। तीसरा है, नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सदुक्कड़ी थी। सिद्ध हुए, नाथ हुए, नाथों की जो भाषा है वह सदुक्कड़ी थी। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। बोलचाल की देशी भाषा मैथिली उनकी मानी जाती है। गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। यह कथन आचार्य शुक्ल का या गोरखनाथ के बारे में कहा गया है। और गोरखनाथ ने जब अपने नाथ संप्रदाय प्रारंभ किया, उसमें उन्होंने हठ योग साधना को अपनाया। उसमें एक ईश्वरवाद था, इससे मुसलमानों का भी आकर्षण इस पर जो पंथ है उसके प्रति था। नाथ पंथ के जोगी जो थे उनकी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। इस कारण से उन्हें कनफटे कहलाते थे, कनफटे कहा जाता था। अगला है, बीसल देवरासो निर्माण काल समय, मतलब बीसल देवरासो कब लिखा गया। यह पंक्ति इसी बीसल देवरासो की है। 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में से लिखा है। 1272 का मतलब होता है 1212। ये हिंदी के पहले महाकवि माने जाते हैं और इनका काव्य पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। यह चंद्र बरदाई के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति को कुछ आलोचकों ने कृष्ण भक्तों में रख लिया था, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका विरोध किया और ये कहा आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। अगला है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। ये कथन है, आप इसे याद रखिएगा। अगला है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन आलोचकों का विरोध किया जिन्होंने विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में रखा। अगला है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, क्योंकि कबीर की जो भाषा थी वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल उससे संतुष्ट नहीं थे। कहीं कहीं उससे संतुष्ट हुए, लेकिन ज़्यादातर संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। अगला है, यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। ये यही है, यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह शेख नबी के बारे में कहा था और नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा कि वो इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। यह नूर मोहम्मद के बारे में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए, केवल एक हिंदू कवि हुआ है, सूरदास के लिए। यह वह सूरदास नहीं है जो सूर सागर लिखा जिन्होंने, ये दूसरे सूरदास हैं। यह थोड़ा पहले हुए थे और ये सूफी कवियों में थे, और वो सूरदास कृष्ण भक्ति परंपरा में थे। अगला है, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। और यह वल्लभाचार्य के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और इसमें यह कहा कि यह तुलसी के पास भी नहीं थी, इसलिए सूर की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। यह कथन रसकान के बारे में कहा गया है।
और अगला कथन है, इन भक्तों का हमारे हिंदी साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। यह कृष्ण भक्तों के बारे में बात की गई है। अगला है, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं बल्कि उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। ये कथन जेएनयू में इस बार पूछा गया था। इसे आप याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और किसके बारे में कहा? तुलसी के बारे में तो अब इसमें लिखा ही है। आपको ये याद रखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा यह कथन। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। तो आपको इसे भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी भाषा को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। एक तो प्रेम और श्रृंगार वाला, और एक हम निसंकोच यह कह सकते हैं। ये दोनों कथन आप याद रखिएगा। भक्तिकाल और भक्तिकाल के बारे में जो महत्वपूर्ण कवि थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम रीतिकाल और जो आधुनिक काल में महत्वपूर्ण कवि और लेखक हुए हैं उनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, उनके कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं, उनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसके बाद उन्होंने रचनाओं के बारे में क्या कहा है उस पर एक वीडियो बनाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।